सभी विद्यार्थियों को मेरा जोहार। फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर आशीष कुमार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े और जुड़ करके कॉमर्स का अध्ययन करें। ये फैक्ट फाउंडेशन कॉमर्स क्लासेस हमारा बिहाइंड साहू नर्सिंग होम, शांति नगर, महावीर मंदिर, पालकोट रोड, गुमला में है, जिसका मैं एक एजुकेटर हूं। और ये हमारी अब तक की प्राप्त शिक्षा की डिग्रियों की छोटी सी झलक आपके सामने है। आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़े, हमारे चैनल ज्ञान धारा को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे। आज हम लोग रांची विश्वविद्यालय रांची के बीकॉम सेमेस्टर 3 के सिलेबस का हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे इस सिलेबस में हमें क्या क्या इस सेमेस्टर 5 में पढ़ना है। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 में हमें जो पेपर पढ़ने हैं इसमें है AEC 3, SEC 3, MDC 3, MN 1B, MJ 4, MJ 5। AEC 3 पेपर जो हमारा है ये 50 नंबर का होगा। SEC पेपर जो है हमारा ये 75 नंबर का होगा। MDC पेपर ये भी 75 नंबर का होगा। MN 1B 100 नंबर का होगा। MJ 4 ये भी 100 नंबर का होगा। MJ 5 ये भी हमारा 100 नंबर का होगा। और इस तरह से कुल 500 अंकों की हमारी परीक्षा होगी। हमें पढ़ना है AEC 3, दैट मीन्स एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स 2, जो 50 मार्क्स का हमारा पेपर होगा। और इस बार एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स के तौर पे हमारे लिए जो ऑप्शन है वो है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के तौर पे हमारे लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है इलेक्टिव हिंदी 1, साथ ही इलेक्टिव E4 इलेक्टिव लिख रहे हैं, इलेक्टिव हिंदी 2। इसके बाद है इलेक्टिव इंग्लिश 1 और साथ ही इलेक्टिव E4 इलेक्टिव इंग्लिश 2। और हमारे पास ऑप्शन है बंगाली इलेक्टिव 1, साथ ही बंगाली E4 इलेक्टिव 2, बंगाली इलेक्टिव 1, बंगाली इलेक्टिव 2। संस्कृत इलेक्टिव 1, साथ ही संस्कृत इलेक्टिव 2। उर्दू इलेक्टिव 1, उर्दू इलेक्टिव 2। TRL इलेक्टिव 1, TRL इलेक्टिव
2। इतने पेपर है। आप अपने भाषा के इंटरेस्ट के हिसाब से जिस पेपर को चाहे अपने मन से चुनाव करें, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट पेपर हमारे पास है SEC3, दैट मीन्स स्किल एनहांसमेंट कोर्स 2। ये पेपर हमारा 75 मार्क्स का होगा। इसमें हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें ज्यादा ऑप्शन नहीं है, एक ही पेपर है एसीसी में। आराम से इसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन लें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है पढ़ने को MDC3, दैट मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। ये भी हमें 75 मार्क्स का ही पढ़ना है। और इसमें हमारे पास ऑप्शन है कॉपीराइट एंड पेटेंट लॉ, और ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। इसके बाद पेपर है डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसके बाद है सोसाइटी एंड साइकोलॉजी, एंड लास्ट वन ह्यूमन राइट्स। इतने पेपर के तौर पे इसमें हमें ऑप्शन दिया गया है। आसान पेपर के तौर पे हम कॉमर्स वालों के लिए जीएसटी का पेपर बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड लेबर का पेपर ये बहुत अच्छा है, और ह्यूमन राइट्स के पेपर भी बहुत अच्छा है। आप इन तीनों पेपर में से जो आपको इंटरेस्ट हो एकदम चुने और अच्छा से अपना पढ़ाई करें। पेपर है हमारा MN1B, ये हो गया माइनर फ्रॉम डिसिप्लिन 2। ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। इसमें हमें ऑप्शन के तौर पे हमारे पास है हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोग्राफी, और अदर पेपर के तौर पे भी कोई आपके कॉलेज वाइज से ऑप्शन दिया जा सकता है। इसमें खास बात हमें ध्यान रखना है कि ये वही पेपर रहेगा जो हमने सेमेस्टर 1 में चूज किया था। सेमेस्टर 1 में जो चूज किया था उसी को दोबारा पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में चुना गया पेपर ही सेमेस्टर 3 में पुनः पढ़ा जाएगा।
बदलने का ऑप्शन, बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि 1 में हमने मैथ चुन लिया था, क्या वापस इसको अब बदला जा सकता है? तो ऑप्शन है आपके पास नहीं, नो ऑप्शन। आपने जिसको 1 में पढ़ा था उसी पेपर को दोबारा पढ़ना होगा। इसके बाद पेपर है हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट अवेटेड पेपर, मेजर पेपर, दैट इज मेजर 4। मेजर 4 है हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स अब इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, नाम ही लगा हुआ है मैथमेटिक्स, तो ये एक मैथ का पेपर है। और MJ 5 भी हमें इसमें पढ़ना है, दैट मीन्स मेजर 5। जो हमारे पास है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, ये पेपर भी मैथमेटिक्स का पेपर है। तो इस बार सेमेस्टर 3 में आप लोगों के लिए 2 मैथमेटिक्स का पेपर दिया गया है। आपको बहुत गहराई के साथ इस मैथमेटिक्स पेपर का अध्ययन करना है। तो धन्यवाद, आपने हमारा सेमेस्टर 3 के सिलेबस को उम्मीद करते हैं अच्छा से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कोचिंग फैक्ट फाउंडेशन से जुड़े, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप तक नहीं किया है तो आप आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों के बीच हमारे चैनल ज्ञान धारा को अवश्य शेयर कर दें। धन्यवाद।